पहले एपिसोड में देखा था कि जूनियर सिस्टर ने फॉर्मेशन सेट कर ली थी और ली यूनसी शॉट लेकर आगे बढ़ने लगी थी। तो न्यू एपिसोड के स्टार्टिंग में रेड सनसेट के लोग फॉर्मेशन के ऊपर से हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। रेड सनसेट के लोग फॉर्मेशन की रेंज में आने के बाद जूनियर सिस्टर ने फॉर्मेशन एक्टिव करके सोल ईटिंग डीमन को बुला लिया था। फॉर्मेशन में सोल ईटिंग डीमन को देखकर रेड सनसेट के लोग चौंक गए। मिशन की रेंज में रहने वाले लोगों की हेड सोल ईटिंग डीमन ने ब्लास्ट कर दिया। थर्ड एल्डर ये सब देखकर डर से कपकपाने लगा और कहने लगा, डर के मारे मैं हथियार को चला भी नहीं पा रहा हूँ। इस सोल ईटिंग डीमन से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम्हें फॉर्मेशन सेट करना भी कैसे आता है? तभी जूनियर सिस्टर आगे बढ़ते हुए फॉर्मेशन को और ताकतवर करने लगा। फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग होता देखकर थर्ड एल्डर डरते हुए कहा, नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन जूनियर सिस्टर ने फॉर्मेशन एक्टिव करके थर्ड एल्डर की बॉडी को पूरा सुखा दिया और ली यूनसी ने तलवार लेकर थर्ड एल्डर की सिर को धड़ से अलग कर दिया। फाइट खत्म होने के बाद ली यूनसी ने जूनियर सिस्टर से कहा, तुम पर धिक्कार है, इतने सालों बाद भी तुमने कोई तरक्की नहीं की। मेमोरी को स्टील करने की स्किल में तुम मास्टर से कहीं ज़्यादा खराब हो। मुंह फुलाकर जूनियर सिस्टर ने कहा, मैं सिर्फ मास्टर की स्किल को देखकर ही सीख सकता हूँ, लेकिन मास्टर अब हमारे बीच नहीं है, तो मैं स्किल को कैसे बेहतर बनाऊँ? ली यूनसी ने अब हंसकर कहने लगा, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। जूनियर सिस्टर ने कहा, सीनियर सिस्टर तो चलिए यूनफान टाउन चलते हैं और रेड सनसेट को ढूंढते हैं। ली यूनसी ने कहा, ऑल राइट तो चलो चलते हैं। तभी दूसरे जगह एक हाउस में ये बाइक को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। एमसी ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ हाफ डे में ही मैं कंडेंशन रियलम तक पहुंच जाऊंगा। और हंसते हुए कहने लगा, इसलिए मुझे डेस्टिनी बदलने को चांस मिला। मुझे वंडर है कि क्या मैं एक महीने के भीतर कंडेंशन रियलम के दायरे को पार कर पाऊंगा। तभी बाहर से शोर आ रही थी कि देखो ये क्या है? मुझे बिलीव नहीं है कि ये यूनफान टाउन में देख रहा हूँ। शोर सुनकर लीवा रूम से बाहर आते हुए रेस्टोरेंट के शेफ को पूछने लगा, इतना शोर क्यों हो रहा है? शेफ ने कहा, मैंने सुना है कि कई लोग आसमान में माउंटेन के आकार के उड़ने वाले नाव देखा है। ये वह ने खुद से कहने लगा, एक उड़ने वाले बोट माउंटेन आकार की, क्या यह सच हो सकता है? और शेफ से कहा, ऑल राइट चलो हम भी जाकर देखते हैं, शायद बोट यूनफान टाउन में ही आकर रुके। शेफ ने कहा, सीनियर मेरे इंतजार कीजिए, और खुद से कहने लगा, मुझे लगा था कि सीनियर के बराबर दौड़ने के लिए अपने दौड़ने की स्पीड कम करनी होगी, लेकिन मैं मुश्किल से ही उनके साथ चल पा रहा हूँ। और ये बाइक के पीछे से जैसे तैसे आकर जोर से सांस लेते हुए कहने लगा, आज दोपहर को ही उन्होंने कंडेंशन रियलम के पहले स्तर पर ब्रेक थ्रू किया। अभी केवल आधा दिन ही बीती है। क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर ने आधे दिन में ही एक लेवल पूरा ब्रेक थ्रू कर लिया है? किसी ने कहा, यह जहाज का नाम तो नोवा आर्क है। ये भाई ये जहाज को देखकर कहने लगा, इस जहाज का निर्माण मेरे विश्व डिसेबल ली यूनसी के अलावा और कौन ही कर सकता? जहाज को देखकर शेफ ने कहा, रुको, यह जहाज तो रेड सनसेट के ठीक ऊपर मंडरा रहा है। क्या यह जहाज उनका हो सकता है? यह मैंने कहा, रेड सनसेट का जहाज, चलो वहाँ देखते हैं। तभी जहाज आकर रेड सनसेट के आगे रुक गया और जहाज से ली यूनसी बाहर आकर कहने लगा, सुयान आओ, जल्दी बाहर आओ। यह सब देखकर ऑडियंस कहने लगे, क्या यह लड़की मौत को दावत दे रही है? उसकी हिम्मत कैसे हुई रेड सनसेट के मास्टर का अपमान करने की, जो पहले ही सेंट बन चुकी है? बेचारी लड़की वो सुयाना से अकेला मुकाबला कर रही है। ली यूनसी को देखकर ये भाई मन में कहने लगा, मैंने उसे ढूंढ लिया है, आखिरकार मुझे मेरी पहली डिसिपल मिल गई है। अब मुझे रेड सनसेट से खुद निपटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ली यूनसी उससे कॉन्फ्लिक्ट में कैसे है? ली यूनसी रेड सनसेट को देखते हुए मन में कहने लगा, रेड सनसेट पिछले 2 सालों में 13 बार नाइट रॉयल टॉम में घुसपैठ कर चुका है। वो लोग हद से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। मेरे मास्टर के शरीर को गायब होने का संबंध डेफिनेटली उनसे है। तभी रेड सनसेट से ग्रैंड एल्डर बाहर आते हुए कहने लगा, हमारे सेट के मास्टर को उनके नाम से बुलाने वाले तुम कौन होते हो? दूसरे लोग कहने लगे, यह तो रेड सनसेट का ग्रैंड एल्डर है। मैंने सुना है कि इस ग्रैंड एल्डर ने सेंट रियलम की 8 स्टेज को पार कर लिया है। उसने शॉर्ट इवेंट में और भी न्यू टेक्निक सीखा है
और उसकी स्वॉर्ड की स्लैश बेहद विनाशकारी है। ली यूनसी ने मिडिल फिंगर दिखाते हुए ग्रैंड एल्डर से कहा, आराम से समझ लो, अभी तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं आया है। यह सुनकर ग्रैंड एल्डर ने गुस्से से ली यूनसी पर शॉर्ट से स्लैश मार दिया। स्लैश को देखकर ली यूनसी ने कहा, बस इतना ही, और वो भी हमला कर दिया। दोनों की हमला टकराकर बीच में ही ब्लास्ट कर गया। इसे देखकर ग्रैंड एल्डर मन में कहने लगा, इस मैग्निफिकेंट पावर पर केवल क्लैन मास्टर का ही महारत हासिल कर सकते हैं, तो उसने मेरी अटैक को रोकने में कैसे मैनेज किया है। तभी ली यूनसी ने इस ब्लास्ट के पीछे से और एक पाम की अटैक कर दिया। पाम की अटैक को देखकर ग्रैंड एल्डर को पसीना छूट गया और खुद से कहने लगा, क्या यह हो सकता है कि वो एक सेंट किंग रियलम का मार्शल आर्टिस्ट है। मुझे डर है कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो मैं इस फाइट को जीत नहीं पाऊंगा। और पाम के ऊपर ढेर सारा स्लैश मार दिया। फिर से दोनों के हमला बीच में टकराकर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के आड़ में ग्रैंड एल्डर डर कर भागने लगे। यह देखकर ली यूनसी ने कहा, क्या तुम भागना चाहते हो? सपने देखते रहो। और एक फॉर्मेशन से पावर लेते हुए जोर का हमला कर दिया। यह हमला आकर ग्रैंड एल्डर की पीठ पर लगा और ग्रैंड एल्डर नीचे पटक गए और उसी वक्त मर गए। फाइट देखकर दूसरे लोग कहने लगे, तो सेंट रियलम के 8 स्टेज के ग्रैंड एल्डर को बुरी तरह से हरा दिया गया। आखिर वो लड़की कौन है? ग्रैंड एल्डर को मार देने से सेक्ट की लीडर बाहर आ गया और कहने लगा, मैं सोच रहा था कि कौन सा मार्शल आर्टिस्ट है इतना ब्रेव हो गया जिसने रेड सन सेक्ट से मुकाबला किया। और खुद से कहा, वो यहाँ क्यों है? और ली यूनसी से कहा, तो यह फेरी डिवाइन कंस्ट्रक्शन मिस ली यूनसी है। आपको इतना गुस्सा आ क्यों रही है? ली यूनसी ने कहा, तुमने नाइट रॉयल टॉम से जो कुछ भी चुराया है मुझे वापस दे दो, मैं दूसरे को नहीं मारूंगा। और हमला रेडी करते हुए कहा, लेकिन तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। और हमला कर दिया। यह हमला देखकर लीडर ने कहा, यह रेडसन क्लैन है, मुझे सेक्ट के लीडर को ऑर्डर देने वाले तुम कौन होते हो? और फिंगर पर हमला रेडी करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सेकेंडरी एवे के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में मेरी जान ले सकते हो? सपने देखते रहो। और लीडर ने भी हमला कर दिया, लेकिन दोनों के हमला बीच में ही टकराकर ब्लास्ट हो गया। इस पैनल पर एमसी ने हमें सेकेंडरी एवे का मतलब क्या है वो बताया है कि कुकिंग, कंस्ट्रक्शन, फॉर्जिंग, मेडिसिन मेकिंग एक्सेट्रा की मास्टर करना ही है। फिर से हमले की ओर दिखाया जाता है। लीडर ने कहा, अगर मैं तुम्हारे डीमन कल्टीवेशन का डिस्ट्रॉय कर देता हो तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। ली यूनसी ने कहा, सच में? तो चलो आ जाओ। और हाथ उठाकर फ्लाइंग बोट को रेड सन सेक्ट पर अटैक करने की ऑर्डर दे दिया। फ्लाइंग बोट भी हमला के लिए आगे बढ़ने लगा। यह देखकर रेड सन क्लैन के लोग और लीडर घबरा गए।